एम पी डिस्टेंस हमने कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। यहाँ इस पॉइंट से एम से पी तक आने में हमारे पास एक और रास्ता भी है। कौन सा? एम से एन आए और फिर एन से पी आ गए। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि हम चीज़ों की अरेंजमेंट चेंज करें लेकिन हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क ना आए। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देख रहे हैं हम पहले कि अगर आपको कहा जाता है 5 + 9 क्या आंसर आ जाएगा? 14। और अगर मैं आपको बोलता हूँ 9 + 5, पहले 5 + 9 था, अब 9 + 5 कर दिया, अगेन आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो हमने क्या किया, अरेंजमेंट के चेंज होने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, अरेंजमेंट चेंज की रिजल्ट 14 ही रह रहा है। यह बात कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जगह के चेंज करने से रिजल्ट में कोई फर्क ना आए और हम क्या करें, एडिशन कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये चीज़ आपने वेक्टर्स के लिए करनी है। मीन्स हम क्या करें, दो वेक्टर्स को ऐड करें इस तरह से या दो वेक्टर्स को ऐड करें इस तरह से, हमें प्रूव करना है कि हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो हम दो वेक्टर सपोज करते हैं। लेट सपोज ये वेक्टर्स आपकी बुक में इस तरह के लिए हुए, तो उसी तरह से हम ले लेते हैं। एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी आ गया आपके पास। मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? आप टेल टू टेल भी जोड़ सकते हैं और हेड टू टेल भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपके लिए आसानी हो। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर बी आपके पास ये रहा और इस वेक्टर को उठा के लाए और यहां ला के रख दिया हमने। ये आ गया आपका वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, अब इमेजिनेशन में लेके आते हैं खुद को और इस वेक्टर ए को उठा के यहां ला के रख देते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा है। ये वेक्टर ए को इमेजिनेशन में यहां ला रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, ये आ गया वेक्टर ए। और अब वेक्टर बी को उठा के यहाँ ले आए, ये आ गया वेक्टर बी। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम क्या था कि रेक्टेंगल होता है लेकिन उसमें कोई एंगल 90 डिग्री का ना बने, तो वो पैरेललोग्राम होता है। इसमें हमेशा जो लॉन्ग वाली साइड है, ये साइड डायगोनल में लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। ये जो लॉन्ग वाली साइड है ये आपके पास रिजल्टेंट साइड होगी और हमेशा डायरेक्शन जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड पे होगी। मीन्स आपके पास ये दोनों जुड़े तो इधर जो लॉन्ग डायगोनल है वहाँ डायरेक्शन होगी आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम से हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम एम बोल देते हैं, एम, एन, ओ और पी। ये जो हमने ये बनाया ये क्या है, रिजल्टेंट है ऑब्वियसली। और तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास रिजल्टेंट है। अब यहां से आपको ना एक चीज देखनी है। अगर आप देखो बी और ए हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ए और बी भी तो हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो ऊपर वाली जगह है इसको मैंने हटा दिया, ब्लैक वाली को, सिर्फ ग्रीन और रेड को देख रहा हूं, तो रिजल्टेंट किसके बराबर है? अब आपको ये चीज समझनी है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से रिजल्टेंट का, यहां से, एंडिंग पॉइंट यहां पे। तो अगर आप देखें, सिर्फ हम लोअर ट्राइंगल देख रहे हैं, ये जो रेड और ग्रीन से बना हुआ है, हम एम से डायरेक्टली कहां आ रहे हैं, एम पॉइंट से पी पॉइंट पे आ रहे हैं। इसके पास आने का हमारे पास एक और रास्ता भी है। कैसे आए, इधर आए और इधर आ गए। तो आपके पास क्या हो रहा है, आप देखें, हम यहां से डायरेक्टली यहां पे आए, एम से डायरेक्ट पी पे आए। इसको हम यहां लिख लेते हैं। एम पी डिस्टेंस हमने कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। यहां इस पॉइंट से एम से पी तक आने में हमारे पास एक और रास्ता भी है। कौन सा? एम से एन आए और फिर एन से पी आ गए। तो एम पी जो डिस्टेंस है वही सेम बराबर होगा एम एन प्लस एन पी के। ऐसा ही होगा ना, एम से डायरेक्टली पी पे गए, एक रास्ता ये हो गया। हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो आप क्या हुआ, एम से पी पे गए, एक रास्ता हो गया। दूसरी बार हम एन से एन गए और एन से पी गए, तो दोनों में हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, मीन्स आपके पास ये सेम डिस्टेंसेस हैं। अब अगर आप देखें
MP क्या है आपके पास R, तो MP की जगह हमने लिख दिया R इक्वल्स टू MN किसके बराबर है B के प्लस NP किसके बराबर है A के। तो आपके पास क्या हो गया R बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर बराबर है B प्लस A के। और ये हमने किस ट्राइंगल में देखा है इस चीज को, इन ट्राइंगल MNP, MN और P। अब हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं MOP। अब हमारे इन ट्राइंगल MOP, इसके अंदर देखना है हमने कि क्या अगेन के ये जो डिस्टेंस है हमारे पास M से P तक जाने का, आप देखें एक और रास्ता आ रहा है हमारे पास। एक रास्ता क्या था M से P तक जाने का, ऐसे आ गए, दूसरा डायरेक्टली आ गए, तीसरा रास्ता क्या है यहाँ गए और यहाँ आ गए। तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ आए, कौन सा डिस्टेंस कवर हुआ है, वही MP डिस्टेंस कवर हुआ है। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो MP डिस्टेंस है वो सेम होगा बिल्कुल किसके, MO प्लस OP। हम वेक्टर्स पे मूव कर रहे हैं। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ रहा है इसका मतलब कि हम सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। M से P गए और दूसरा M से O प्लस O से P चले गए, तो सेम पॉइंट से हमारे पास आपके पास क्या आ जाएगा MP इक्वल्स टू MO प्लस OP। MP किसके बराबर है R के, रिजल्टेंट R के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू MO वेक्टर A के बराबर है प्लस OP वेक्टर B के बराबर है। तो आपके पास एक बार रिजल्टेंट बराबर है B प्लस A के, एक बार रिजल्टेंट बराबर है A प्लस B के। हमने इसे बोल दिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा सकते हैं? कंपेयर कैसे करवाएंगे, एक साइड तो सेम है ना, तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। और जब आपके पास क्या होता है, जब भी दो इक्वेशन में एक साइड सेम हो तो हम उन्हें हटा देते हैं और बाकी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो हम यही करते हैं, हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस कंपेयर हो रही है, क्या आ जाएगा आपके पास B प्लस A इक्वल्स टू A प्लस B। यही प्रूव करना था हमारे को कि आपके पास हम वेक्टर्स को जैसे मर्जी ऐड कर लें, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं आएगा। यही बताया था मैंने, हमने क्या सपोज किया था 5 प्लस 9 आपके पास आंसर 14 आ रहा था, 9 प्लस 5 भी आंसर 14 आ रहा था। यहाँ पे भी देखिए B प्लस A आंसर R आ रहा है, यहाँ पे A प्लस B भी आंसर R आ रहा है। तो ये आपके पास था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।